नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भौतिक विज्ञान का एक स्पेशल सीरीज़ मैंने शुरू किया है, इसका 5वां पार्ट है। इससे पहले भी मैंने 4 पार्ट तक अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाले आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में के लिए जीके, जीएस, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और करंट एंड साइंस मिक्स के डेली आपको वीडियो मिल रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही ग्रुप डी का जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ही हेल्प करेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारा चैनल है ओम जायसवाल नाम करके, इसे भी आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज और जितने भी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट है सारा का सारा इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो आपसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को कैसे पहचाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास से देना है कि पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को कैसे पहचाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी स्पार्क प्लग द्वारा। पेट्रोल इंजन को गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में यह एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है जो स्पार्क के द्वारा चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्युत जनित्र द्वारा। जो विद्युत जनित होता है, जिसे हम जनरेटर कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है। आपको बताना है जो शुष्क सेल होता है और जो उसमें ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रासायनिक ऊर्जा। जो शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, यानी जब कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रासायनिक ऊर्जा। मानव शरीर द्वारा कार्य करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के द्वारा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो इसका क्या हो जाता है। आपको बताना है जब एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संवेग 2 गुना हो जाता है। जब एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो संवेग भी 2 गुना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमने ग्रुप डी आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है इसके लिए एक ई बुक तैयार करवाया है, जो कि गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ई बुक है, जो कि सुपर गेस्ट क्वेश्चन है स्पेशली ग्रुप डी के लिए। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा दोस्तों। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप इसे ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि 500 प्लस प्रश्न है जो कि संपूर्ण हल ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है। इसके अलावा एक और हमारा ई बुक है जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इस ई बुक में आपको न मिले। तो आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज से भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस ई बुक को लेकर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आसानी से आप इसे ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का आवेश क्या होगा। इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ज़्यादा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। इनमें से आपको बताना है कि जो रबड़ का गद्दा होता है, अगर उसमें बैठते हैं या लेट जाते हैं तो परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक
गोल आंतरिक कोना क्या कहलाता है? आपको बताना है कि एक गोल आंतरिक कोना इनमें से क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी फिलेट कहलाता है। जो एक गोल आंतरिक कोना होता है उसे फिलेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, क्यों? आप सभी लोगों ने देखा होगा कि रेल के पटरियों जो नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे जो लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। तो आप सभी जानते होंगे कि रेल के पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे, जिसे स्लीपर भी कहते हैं, लगाया जाता है, जिससे गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेल पथ में फिश प्लेट का काम है। आपको बताना है कि जो रेल पथ है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेशली रेल से संबंधित है, रेलवे से। तो आपको बताना है रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी दोनों पटरियों को जोड़े रखना। रेल पथ में जो फिश प्लेट का कार्य दोनों पटरियों को जोड़े रखना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्त है। चार ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए क्या प्रयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी क्लच। जो इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए क्लच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह गियर और गियर बॉक्स को इंजन से मुक्त कर देता है, जिससे शक्ति को कार्य में संपरिवर्तित नहीं कर पाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रॉकेट और एक जेट इंजन भिन्न हैं, क्योंकि? इनमें से बताना है कि एक रॉकेट और एक जेट इंजन इनमें से क्यों भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है। उसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, सी और डी। एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न क्यों हो? क्योंकि रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। और हो जाएगा रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जबकि जेट नहीं। ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि इनमें से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गति में। नॉट का उपयोग जलयानों की गति के मापन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। चार ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि पिंड का भार इनमें से कहाँ पर शून्य नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी किसी घर्षणहीन सतह पर किसी पिंड का भार शून्य नहीं होता है, क्योंकि पिंड के भार पर उसके घर्षण का फर्क नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, तब क्या होगा? जब चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब क्या परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इसका भार परिवर्तित हो जाएगा, किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर हम चंद्रमा की सतह से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाने पर उसका भार चंद्रमा पर उसके भार का 6 गुना हो जाएगा, जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर निरपेक्ष होता है और पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। चार ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नेफोस्कोप। एनीमोमीटर्स, अगर हम बात करें एनीमोमीटर की दोस्तों, तो इससे हवा की शक्ति तथा गति, और रेन गेज की बात करें दोस्तों तो वर्षा की मात्रा, और नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति, और हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? चार ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। आपको बताना है कि अल्टीमीटर होता है उससे इनमें से क्या मापते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं और धारा की सामर्थ्य को वोल्ट में एवं सुनाई देने में अंतर को डेसिबल से मापते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। आपको बताना है लिफ्ट में मैक्सिमम लोग बैठे होंगे, तो एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी त्वरण के साथ नीचे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जा रही हो तो लिफ्ट में स्थित किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? 4 ऑप्शन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है कि मनुष्य लिफ्ट में अपना भार कब महसूस करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। यानी जब मनुष्य लिफ्ट में त्वरण के साथ ऊपर जाते समय अपना भार महसूस करता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं महसूस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व यानी पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है। अंतरिक्ष यान को यह वेग प्रदान करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यान में कई चरणों वाले रॉकेटों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर का वजन, बॉडी का वेट, आपको इनमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी शरीर का वजन जो होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। जो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। और इसका कार्य एक है कि वायुमंडलीय गैसों का वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से अधिक होता है जिससे गैसें पलायन कर जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है। वैसी दशा में गोली क्या होगा? इनमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बंदर के सिर में छेद कर देगी। आपको बता दें जब गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी, क्योंकि गोली छूटने के पश्चात गोली एवं बंदर दोनों समान ऊर्ध्वाधर त्वरण जी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा? इनमें से आपको बताना है कि ट्रक तथा कार समान गतिज ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। क्योंकि ट्रक और कार दोनों एक समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं तथा उन्हें रोकने के लिए एक समान बल प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भौतिक तुला कार्य करता है। बताना है कि इनमें से भौतिक तुला किस पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी समानांतर बल के नियम पर। भौतिक तुला समानांतर बल के सिद्धांत पर कार्य करता है और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है।
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे के सारे वीडियो हैं। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।